हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं अपन, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिनके कारण कुछ दिनों के बाद ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। बेसिकली बच्चों, तुम तैयार हो पढ़ने के लिए तो बोलो। अपन पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग टीचर्स डे मना लिए होंगे और बहुत सारे 2-3 दिन और भी मना लिए होंगे उसके साथ साथ। तो बच्चों, आप लोगों को थोड़ा लेट से, क्योंकि मैंने तो इससे भी हैप्पी टीचर्स डे का पोस्ट डाल दिया था। तो चलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आज अपन पढ़ेंगे बेसिकली म्यूटेशन। ये भी क्या पढ़ेंगे? म्यूटेशनल थ्योरी या म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, किनके द्वारा दिया गया है। तो बेसिकली किसने दिया? तो बेसिकली ये म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया और बेसिकली डार्विन ने या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने उसकी क्रिटिसिज्म किया और कहा कि किस चीज का। बेसिकली इसने कहा कि म्यूटेशन एक एवोल्यूशन है। क्या कहा? ह्यूगो डिवेरिस ने कहा कि म्यूटेशन क्या है? एवोल्यूशन है। लेकिन डार्विन ने कहा नहीं भाई, म्यूटेशन नहीं है, म्यूटेशन बेसिकली हार्मफुल है हमारे लिए। ये डार्विन ने कहा। तो इसी चीज को सिद्ध करेंगे, अपन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उनके भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइम रोज पे, तो उस चीज को भी पढ़ेंगे। और आपको ये इवनिंग प्राइम रोज का फोटो भी स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया जाएगा, ताकि आप देखें और साथ साथ देख के पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, पढ़ने के बाद उस चीज को देखेंगे तो थोड़ा फील होगा। फिर उसके बाद ह्यूगो डिवेरिस जो है, उनके भी टेम्पलेट को आपके सामने शो कर दिया जाएगा, ताकि उन्होंने कब एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी आपको। तो चलो बच्चों, अब धीरे धीरे आप एनिमेशन के साथ भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये अपना धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा हमारे साथ, वैसे वैसे हम आपके लिए बहुत सारे काम करेंगे। अगर 1 मिलियन फॉलोवर हो गया तो डिजिटल बोर्ड भी लेके आ जाएंगे। 1 के फॉलोवर हुआ तो लैब क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो? तो चलो, अपन भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं और कोटा के फैकल्टी की तरफ पूरे फिलाएगा कोटा के फैकल्टी वाली। तो बेसिकली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो बच्चों, अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और नीट लेवल के पढ़ेंगे। बोर्ड लेवल जिनका भी है, बोर्ड 12th बायोलॉजी जिनको भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा डिट्टो बोर्ड के लिए। तो चलो, नीट वाले स्पेशल आ जाओ बच्चों, तैयार हो जाओ। चलो, कोटा से बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेक्चर, बोलते हैं बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं भाई। हम बोलते हैं यार बस एक तो कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है वैसे हमने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो आ जाओ। हाँ चलो। चलो बेसिकली म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे अपन। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? तो जानना है किसने दिया भाई? ह्यूगो डिवेरिस ने दिया। ह्यूगो डिवेरिस के बारे में बेसिकली उसने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, उस चीज को अपन को जानना है, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये वर्क किया था इवनिंग प्राइम रोज पे। किस पे? इवनिंग प्राइम रोज पे। उनको बोलते हैं, उनका जो बायोलॉजिकल नाम है ओन्थेरा लेमार्कियाना। इवनिंग प्राइम रोज का जो बायोलॉजिकल नेम है, अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो ओन्थेरा लेमार्कियाना है। ठीक है बच्चों, चलो फिर देखते हैं म्यूटेशन ने क्या कहा म्यूटेशन के बारे में। कि लार्ज चेंज कैसा चेंज होगा? बेसिकली उन्होंने कहा कि म्यूटेशन क्या होगा? लार्ज चेंज। लेकिन हाँ ठीक है, लार्ज चेंज। ठीक, लार्ज चेंज का मतलब सडन टेकिंग प्लेस इन जेनेटिक मटेरियल। और कहाँ पे होगा ये म्यूटेशन? बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में होगा। जेनेटिक मटेरियल में इसलिए होगा कि वो इनहेरिटेड कर जाएगा। इनहेरिट का मतलब जनरेशन टू जनरेशन उस चीज का ट्रांसफर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस। तो क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल में होगा, कॉल्ड म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। देखो, वो यही बहुत बड़ी चीज है कि उसने कहा कि जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा? म्यूटेशन होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा एवोल्यूशन के लिए। अब यहीं पे बहुत सारे साइंटिस्ट उसके खिलाफ हो गए, क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे अपन। तो देखो, फिर देखते हैं कि म्यूटेशन इज रैंडम। उसने कहा कि बेसिकली म्यूटेशन रैंडम है ह्यूगो साहब ने, तो डायरेक्शन लेस है। ठीक है, इससे भी सहमत है, सब भी सहमत, हम भी सहमत है, क्योंकि डायरेक्शन लेस है। और डार्विन से भी सहमत है। लेकिन कुछ चीजें कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन है ह्यूगो साहब, तो उससे हम सहमत नहीं, उससे क्रिटिसिज्म करेंगे, तो फिर बाद में देखेंगे। फिर देखते डार्विन साहब ने कहा, डार्विन सर ने कहा कि स्मॉल होगा। डार्विन साहब का जो एवोल्यूशन वाला जो थ्योरी उन्होंने दिया, किसने कहा कि बेसिकली क्या होगा? एवोल्यूशन स्मॉल, बहुत थोड़ा चेंज होगा, बहुत थोड़े धीरे धीरे होगा, और डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल केवल उन्होंने कहा कि म्यूटेशन तो होगा लेकिन लार्ज भी हो सकता है, जड़की भी हो सकता है। आगे देखते हैं फिर क्या होगा? डायरेक्शन लेस होगा। फिर देखते हैं कि फिर इसने कहा कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप यानी एक ही स्टेप में लार्ज म्यूटेशन, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, जंपिंग जिसे बोलेंगे, उसको बोलते हैं साल्टेशन।
सॉल्टेशन किसे बोलेंगे बेसिकली, अगर पूछा जा सकता है आपसे सॉल्टेशन किसे बोलेंगे तो क्या होगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, लार्ज म्यूटेशन उसको ना बोलेंगे सॉल्टेशन, बेसिकली जंपिंग, यानी एक ही थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल में चेंज, उससे बड़ा चेंजिंग आ गया तो उसी को बोलेंगे म्यूटेशन, ठीक है। फिर साल्टेशन बोलते हैं लीड्स टू सेपरेशन। साल्टेशन क्या करेगा, लीड्स करेगा सेपरेशन को, बेसिकली किस चीज की सेपरेशन को, तो इस सेपरेशन से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा उस सेपरेशन से। तो अब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा जिस तरीके से म्यूटेशन इस म्यूटेशन के साथ हो जाएगा, उसी को एवोल्यूशन का नाम दिया उन्होंने। फिर डार्विन साहब ने कहा, क्या कहा, बेसिकली ग्रेजुअल होगा म्यूटेशन, मतलब एवोल्यूशन जो होगा, फिर कंटिन्यूअस, ग्रेजुअल होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा, धीरे धीरे होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। फिर देख रहे हैं म्यूटेशन जो उन्होंने दिया थ्योरी, क्या डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा उन्होंने कहा, फिर जर्की होगा प्रोसेस, किसने कहा, फिर अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा। ये सारे चीज ह्यूगो साहब कर रहे हैं, ह्यूगो डिवेरिज, तो ये सारी चीज उनका बेसिकली उनका ख्याल है और उन्होंने अपने 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 हिसाब से अपना थ्योरी दिया म्यूटेशन का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए म्यूटेशन के। और ये देखो अपना क्या इवनिंग प्राइमरोज फोटो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा, आप लोग देख लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद फोटो इवनिंग प्राइमरोज का हाईलाइट करने के बाद ह्यूगो डिवेरिज साहब को हाईलाइट किया जाएगा और उसको अच्छे से आप लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग म्यूटेशन के बारे में समझ गए होंगे। इवनिंग प्राइमरोज का जो क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नाम है ऑन्थेरा लेमार्कियाना हो जाएगा। लार्ज चेंज होगा, लार्ज चेंज में क्या होगा, सडन होगा, टेकिंग प्लेस इन जेनेटिक मटेरियल, कहाँ पे होगा, जेनेटिक मटेरियल में होगा। फिर कार्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन जिसे कहा जाता है। और क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल किसने कहा, ह्यूगो डिवेरिज ने कहा। फिर म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, म्यूटेशन क्या होगा, रैंडम होगा, डायरेक्शनलेस होगा। फिर देखते डार्विन ने क्या कहा, स्मॉल होगा, डायरेक्शनल होगा। फिर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन known as saltation, saltation यानी जंपिंग leads to separation and separation के बाद formation of new species हो जाएगा। फिर कहा डार्विन ने कहा, डार्विन साहब ने कहा कि ग्रेजुअल होगा, कंटिन्यूअस होगा जो वेरिएशन है। फिर म्यूटेशन थ्योरी दिया उन्होंने अपना, डिसकंटिन्यूअस होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, जर्की प्रोसेस होगा। फिर क्या होगा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा। चलो बच्चों पढ़ लिए, तैयार हो पढ़ने के लिए, तो अब पढ़ लिए तो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आओ। हेलो बच्चों, तो चलो अपन फिर से अब देखते हैं, चलो आ जाओ पढ़ने के लिए, आ जाओ। देख तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, म्यूटेशन थ्योरी। बेसिकली म्यूटेशन थ्योरी में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे, क्यों ह्यूगो डिवेरिज के बारे में, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इवनिंग प्राइमरोज के बारे में, इवनिंग प्राइमरोज पे। बेसिकली उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन क्या होगा, रैंडम होगा, डायरेक्शनलेस होगा, अब वही काउज ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। लेकिन क्रिटिसिज्म उसका देखते हैं, क्रिटिसिज्म में क्या कहा कि म्यूटेशन क्या है, आर नॉट दैट कॉमन, इतना कॉमन नहीं है म्यूटेशन भाई, जितना कॉमन ह्यूगो डिवेरिज सब कह रहे हैं इतना कॉमन नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना। तो फिर म्यूटेशन और क्या होगा, जनरली हार्मफुल, जनरली क्या होते हैं म्यूटेशन, हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल मतलब बहुत नुकसानदेह होता है लोगों के लिए, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो अब क्या हुआ, एंड क्या होगा, रिसेसिव म्यूटेशन बेसिकली कहा जनरली क्या होता है, हार्मफुल होगा। और क्या होगा, रिसेसिव होगा। रिसेसिव का मतलब हुआ कि रिसेसिव जीन से म्यूटेशन होगा, ना कि डोमिनेंट जीन। और बता रहे हैं कि रिसेसिव होगा, बट कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन एवोल्यूशन। और उन्होंने कहा, जो क्रिटिसिज्म करे जो लोग, तो वो जो जितने भी साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन, जो कैरेक्टर टेकिंग पार्ट इन एवोल्यूशन आर डोमिनेंट। क्या होगा, जो कैरेक्टर मतलब एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एवोल्यूशन में पार्ट लेते हैं, वो कैसे जीन होंगे, डोमिनेंट होंगे। बेसिकली रिसेसिव नहीं होंगे, डोमिनेंट होंगे, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट करेगी। लेकिन रिसेसिव उन्होंने क्या कहा, जो ह्यूगो डिवेरिज साहब ने, कि वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो ये यहाँ पे उसके क्रिटिसिज्म कर दिए। अब बेसिकली एक फिर न्यू डार्विनिज्म, एक नए तरीके से डार्विनिज्म को पेश किया, मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसको फॉर्म किया और इसको थ्योरी दिया न्यू डार्विनिज्म के नाम से। तो देखते हैं न्यू डार्विनिज्म के बारे में क्या कहा, कि रैपिड मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा फास्ट मल्टीप्लीकेशन होगा म्यूटेशन, उसके बारे में कहा, ठीक है। रैपिड, फिर करेंगे लिमिटेड फूड एंड स्पेस, इसमें क्या होगा, लिमिटेड फूड होगा, लिमिटेड स्पेस होगा इसके लिए। फिर करेगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसमें क्या होगा, एग्जिस्टेंस करेगा, मतलब स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ेगा, बहुत सारी चीज। तो फिर ये तीनों वो किसने कहा कि सेम एज डार्विनिज्म, डार्विन की जैसी थ्योरी थी ये, तो सेम ऐसा ही दे दिया है। फिर म्यूटेशन के बारे में फिर कहने के देखो, जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन होगा। जेनेटिक वेरिएशन मतलब होता है जेनेटिकली थोड़ा
डिफरेंट होगा। किस टाइप से? तो जेनेटिक वेरिएशन के टाइप देखेंगे। बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो कुछ भी बनते हैं, या जिस तरीके से जेनेटिक में हेर फेर हो जाएगा, अदल बदल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। यानी बहुत सारी चीज क्रॉसिंग ओवर से होगा। ये कैसे होगा? क्रॉसिंग ओवर से होगा, और मोस्ट कॉमन है ये चीजें म्यूटेशन के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होगा? लार्ज चेंज होगा। फिर करेगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर जीन माइग्रेशन। कैसे होगा ये सारी चीज? जेनेटिक वेरिएशन के एग्जांपल्स है। किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, म्यूटेशन से भी हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन से भी हो सकता है, फिर जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। फिर जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो से भी म्यूटेशन, जेनेटिक में मतलब जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर ड्रिफ्ट, इस सारे चीजों से क्या हो सकते हैं? जेनेटिक वेरिएशन हो सकते हैं, जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं जेनेटिक में। तो बच्चों चलो, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होगे। एक बार और देख लो, अगर जिससे नहीं समझ में आया, जिस चमका नहीं चमका, अरे नहीं चमका तो आओ फिर से चमका देते हैं। चलो देखो चमकेगा कैसे। क्रिटिसिज्म पहले देख रहे हैं कि म्यूटेशन आर नॉट दैट कॉमन। ये जितना मतलब उन्होंने कहा कि म्यूटेशन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही लार्ज, मतलब जैसे कहा कि साल्टेशन यानी लार्ज स्टेप, तो उस सब सारे चीजों के बारे में कहा कि म्यूटेशन क्या है, इतना कॉमन नहीं है। म्यूटेशन है जनरली हार्मफुल। जनरली म्यूटेशन क्या होगा? हार्मफुल होगा। लेकिन अगर रिसेसिव होगा, बट अगर जो म्यूटेशन में और बट कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में जो कैरेक्टर पार्ट लेते हैं वो आर डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं? डोमिनेंट। तो उससे पता चल गया कि जो म्यूटेशन है रिसेसिव होते हैं, और जो क्या बोलते हैं उसको, एवोल्यूशन जो होते हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर पार्ट लेते हैं जेनेटिक मटेरियल और डोमिनेंट होता है, तो वो वेरिएशन, म्यूटेशन वेरिएशन हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि न्यू डार्विनिज्म ने अपना थ्योरी दिया, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर लिमिटेड फूड एंड स्पेस होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा। जेनेटिक वेरिएशन बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, जेनेटिक या म्यूटेशन से, फिर यानी हाइब्रिडाइजेशन से, फिर जीन जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो से, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट से। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा एक दूसरे का। हाँ ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, म्यूटेशन लार्ज चेंज। चलो इतना पढ़ लिया, अपन आगे पढ़ेंगे फिर। तो तब तक के लिए बच्चों, आगे पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। चलो पढ़ाई करना अच्छे से। चलो हो बच्चों, तो चलो अपन आ जाते हैं बेसिकली अच्छे से पढ़ने के लिए फिर से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि न्यू डार्विनिज्म के बारे में। तो उनका अपन पढ़ चुके हैं कितने बार? हाँ, चार उसका थ्योरी पढ़ चुके हैं जो उन्होंने दिया था। पांचवा देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन है। अच्छा, आइसोलेशन है। आइसोलेशन। चलो बच्चों, तो पढ़ने के लिए तैयार हो? तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो पढ़ेंगे दम मचा के। चलो बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हो और फील कर रहे हो कोटा की फैकल्टी को। चलो बच्चों, तो पढ़ो अच्छे से। चलो देखते हैं, अपन एक नोट देखते हैं। नोट में क्या है बेसिकली? तो नोट में कहा जाता है कि ये 5,000 का नोट है। जीन पुल, जीन पुल को पढ़ते हैं। जीन पुल क्या होते हैं? बेसिकली जीन पुल के बारे में अपन को जानना है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट, हाँ, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन अ पॉपुलेशन। किसमें? टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड एलील्स जो होंगे, कहाँ होंगे? पॉपुलेशन में। उस चीज को बोलेंगे जीन पुल। फिर देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब वेन एवर जीन इज एडेड और रिमूव। क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि जब कभी कोई भी जीन किसी पॉपुलेशन में ऐड किया जाए या इससे रिमूव किया जाए, ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज। तो क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी उसका चेंज हो जाएगा। जब भी ऐड किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, तब भी चेंज हो जाएगा जीन फ्रीक्वेंसी। तो इस चीज को बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। जैसे एक पॉपुलेशन है, इसमें ए है, बी है, सी है, टी डी। तो ए क्या है? एक 1/10, कितने हैं? 3 5 6 4 10, ठीक। तो 1/10 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर एक ऐड कर दिया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फिर इसी तरीके से बी कितना है? 2 है, 2/10 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.2 है। फिर सी 3 है तो 3/10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.3 है। फिर डी है 4/10 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 है। तो ये इस टाइप से फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। और उसमें अगर कोई ऐड कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं जीन और एलील्स रिमूव और एडेड इन अ पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी। जीन पुल क्या किसे बोलते हैं? तो जीन पुल बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन अ पॉपुलेशन, उसको जीन पुल बोलेंगे। चलो आगे अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ेंगे और बोटलनेक इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो
आप लोग अच्छे से पढ़ो, तैयार रहो और समझो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब समझ जाओगे सारा आसान हो जाएगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो आओ पढ़ लेते हैं अपन। बेसिकली पढ़ने के लिए तैयार हो तो पढ़ो, धूम मचा के पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और तुम लोगों का हम बहुत सारा टाइम बचा दिए हैं। जो लिखने वाला गैप था, उस गैप को मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ा कम समय में पढ़ाया जाए। बच्चों को थोड़ा ये फील ना हो कि बोरिंग फील ना हो कि लिखने के टाइम जो मास्टर ले रहा था वो मास्टर लिखने का टाइम कट कर दिया बीच से। तो चलो बच्चों, अब बस पढ़ना होगा। और जीन माइग्रेशन देखो पढ़ते हैं। बेसिकली जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। बेसिकली जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों, चलो देखते हैं। जीन माइग्रेशन क्या होगा। तो एक पॉपुलेशन 1 है, एक पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हुआ कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो सी का मन किया कि चलो चले जाते हैं वो कौन सी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 2 में, जो पी क्यू आर आर एस एस वाली पॉपुलेशन है, जो कि जो रह रहा था कहाँ पे, बेसिकली दिल्ली में रह रहा था। उनको मन किया, पॉपुलेशन 1 दिल्ली में, उसको मन किया कि चलो भाई कोटा की सैर किया जाए, थोड़ा चलो कोटा में रह लिया जाए। तो माइग्रेट करके क्या किया, कोटा गया। जब कोटा में रहने लगा, दिल लग गया, रहने लगा। चलो भाई कोई बात नहीं, रह लो, थोड़े दिन रह लो। फिर 1 साल के बाद अरे भाई चले जाओ, नहीं जाने का मन है। फिर क्या किया, वापस चला आया। फिर देख रहा है दिल्ली में वगैरह उसका मन नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करेगा वो, जेनेटिक माइग्रेशन बार बार करेगा, बार बार जाएगा वो। कहाँ जाएगा, कोटा जाएगा घूमने के लिए, चंबल गार्डन, रिवर फ्रंट, सिटी मॉल, सिटी पार्क, ये सब घूमने का मन किया बेचारे को। उसने क्या कहा कि इफ मल्टीपल टाइम्स, अगर ये जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो, जैसे दिल्ली से कोटा जाए, मल्टीपल टाइम जाए, तो जब जाने का थोड़ा उसका फॉलो बन जाएगा बढ़िया। तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम हो तो देन इट इज नोन एज जीन फ्लो, क्योंकि उसके जाने का फॉलो बन गया। थोड़ा उसका जाना आना जाना बहुत ज्यादा हो गया, मल्टीपल टाइम हो गया, उसी चीज को बोलते हैं जीन फ्लो। और जीन माइग्रेशन ही मल्टीपल टाइम होने लगे तो उसी को बोल देते हैं अपन जीन फ्लो। बेसिकली यही है जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन बच्चों, बहुत ईजी है। तो ज्यादा कुछ हार्ड चीज नहीं है, लेकिन मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है समझाने में, क्योंकि अपन अच्छे से समझ रहे हैं। और बेसिकली कोटा ही से आप लोग ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि कोटा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोटा में बहुत मस्त घूमने की जगह है। तो बच्चों चलो अपन पढ़ते हैं अब जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि आपका हम बहुत समय बचा है। तो सोचते हैं थोड़ा टाइम समय ले लिया जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ये कैसा होगा, बाई चांस होगा। और ये कैसा है, इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। कहाँ पे होगा, इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन। कहाँ पे होगा, बेसिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगा, समझे बच्चों। और कैसे बोलते हैं, ये कैसे होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन सडन पॉपुलेशन में, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन, सडन नहीं, अचानक से कोई पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए उसमें होगा। ये नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बेसिकली आप लोग उसको अच्छे से याद रखेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, तो जब ड्रिफ्ट का मतलब समझोगे ना, तो शिफ्ट, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब शिफ्ट, यानी शिफ्ट हो जाना। अब देखते हैं इसमें एक चीज है, ए नंबर पे है फाउंडर इफेक्ट। अब देखते हैं फाउंडर इफेक्ट क्या होता है बच्चों। तो अपन देखेंगे एग्जांपल से, अब बहुत बढ़िया से समझेंगे फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। जैसे पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है, बी बी सी डी डी है, ठीक है बच्चों। वो क्या किया, एक कोटा वाली पॉपुलेशन में चला गया, सी आ गया, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, कौन कौन था, सी, देखते हैं सी बी बी सी। चलो बच्चों, तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, बेसिकली ये सब क्या किया, ये मूव कर गया। कैसे मूव कर गया, इस पॉपुलेशन में P1 में, P1 है, P1 से मूव किया P2 में, पॉपुलेशन 2 में, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बेसिकली, तो फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर बोलेंगे। और उसका जो इफेक्ट होगा,
इफेक्ट है भैया, इफेक्ट इज, उसका जो इफेक्ट होगा फाउंडर इफेक्ट, FE, इसे समझ लो फाउंडर इफेक्ट से। इसमें क्या होगा बेसिकली, मेनली क्या होगा उसमें, फॉर्म न्यू जनरेशन, न्यू ये क्या करेगा बेसिकली, फॉर्म मेनली फॉर्म अ न्यू स्पीशीज ओवर जनरेशन, उसका जो जनरेशन होगा। तो हाँ बच्चों चलो आओ समझ लेते हैं अपन। हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो अपन पढ़ लेते हैं, बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ड्रिफ्ट मतलब तो शिफ्ट बाई चांस होगा, फिर इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होगा, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन करेगा कहीं, तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। फिर देखते हैं उसका एग्जांपल, एक देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का फाउंडर इफेक्ट है। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे देखो बेसिकली ये एक पॉपुलेशन 1 है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो क्या किया ये BCC, ये माइग्रेट करके यहाँ गया, बेसिकली माइग्रेट करके उसकी आप प्रोजेनी बनी, जैसे C की CC बन गई, B की BBC बन गई, तो इसकी प्रोजेनी बनी, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे फाउंडर मेंबर, फाउंडर में उसके इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा जाएगा, इफेक्ट इज फाउंडर इफेक्ट कहा जाएगा। फिर क्या हुआ कि बेसिकली जो न्यू मेनली फॉर्म अ न्यू स्पीशीज ओवर जनरेशन, और उसकी जो स्पीशीज होगी उस अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे वो दिल्ली से कोटा आ गया तो दिल्ली से कोटा के में वो रहने लगा, और वहाँ पे कहीं पे बूंदी में बस गया, चाहे कहीं बस गया, तो एक आइसोलेटेड एरिया में बस गया और वो अपनी आबादी बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो क्या किया, तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो कोटा के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगी और उसकी ओवर जनरेशन इसी टाइप की पॉपुलेशन होगी, तो उसी चीज को बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। समझे बच्चों? चलो बॉटलनेक इफेक्ट अपन देखेंगे उसके बाद। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि बच्चे अपन जब तक समझेगा नहीं अच्छा तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि समझाना हमारा काम है, समझाना बच्चों का काम है। बच्चों बहुत आसान है बायोलॉजी, बहुत इजी है भाई, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लो, फिर मजा ही मजा है जिंदगी में। चलो देखते हैं बॉटलनेक इफेक्ट भी देखते हैं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। हेलो बच्चों, तो चलो आ जाओ पढ़ने के लिए, तैयार हो पढ़ने के लिए तो चलो आ जाओ। अपन बेसिकली ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट ये है कि सब्सक्राइब करें और सारे लोगों तक पहुंचाएं। और ये देखते हैं अपन क्या देखते हैं, बेसिकली बॉटलनेक इफेक्ट देखेंगे। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी मतलब क्या हुआ कि नेचुरल क्लाइमेट्स होंगे ना, उस नेचुरल क्लाइमेट से किसी बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी उसके अंदर रेसिस्टिविटी है उससे लड़ने की, उसके अगेंस्ट अपनी इम्यून को अच्छे तरीके से तैयार करने की। तो देखते हैं उस चीज किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को बचा ले, तो उसी को बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। जैसे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसका सर्वाइवल यानी उसका जो जीना बहुत ही मुश्किल होता है, सर्वाइवलिटी के लिए वो होते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उस चीज सबसे सर्वाइव करके अगर आगे तक पहुंच गया तो उसी को बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट। यानी ऐसा ही जैसा कि बोतल का नेक होता है, मतलब बोतल, तो उसमें से इंटर करना बोतल में बहुत ही मुश्किल होता है, इसी तरीके से बोटल नेक इफेक्ट उसका नाम। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन 1 है, ये क्या हुआ, पॉपुलेशन 2 बोलते हैं। पॉपुलेशन ए में बहुत सारे लोग हैं, देखो ए बी 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 सी सी डी डी, बहुत सारे। लेकिन क्या हुआ, जब कोई भी क्लाइमेटिक इफेक्ट आया जैसे, तो पास थ्रो बोटलनेक इफेक्ट, बोटलनेक यानी पास थ्रो नेचुरल कैलामिटी। बोटलनेक मतलब नेचुरल कैलामिटी से पास हुआ, यानी उसका सामना किया, उसको फेस किया, उसको बेसिकली नेचुरल कैलामिटी से वो गुजरा, वो उस चीज को फेस करके। फिर देखते हैं बचा कौन सा, तो ये सारे ए बी बी सी सी इतना ही बचा। अगर ये सारे बच गए हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी हो जाएगी उस चीज के लिए, और इसके अंदर बहुत सारा एंटीबॉडीज बन जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे क्लाइमेट का सामना करने के लिए बहुत सारे क्लाइमेट होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर। तो देखते हैं फिर, इफ कंडीशन आर फेवरेबल, अगर वो बच गया, अगर उसके लिए कंडीशन फेवरेबल हो गया, फेवरेबल का मतलब होता है कि
वह उसके सर्वाइवल की चांसेस हो गए, तो न्यू फॉर्म, तो क्या करेगा वो फॉर्म न्यू स्पीशीज, तो अपनी जो उसकी स्पीशीज जो होगी वो न्यू स्पीशीज को फॉर्म करेगा ओवर जनरेशन। ओवर जनरेशन मतलब उसकी ऐसी स्पीशीज होगी जो फिट होगी, बेसिकली फिट होगी, और ऐसे इस टाइप के क्लाइमेटिक इफेक्ट का सामना करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, उसके अंदर उस टाइप का इम्यूनिटी बन गया होगा, एंटीबॉडी बन गया होगा, और उस टाइप के बहुत सारे पैथोजन बैक्टीरिया से लड़ने का उसके अंदर क्षमता होगा, उसके अंदर रेसिस्टिविटी होगी। तो बच्चों, इसी को बोलते हैं बोटलनेक इफेक्ट। बेसिकली नेचुरल कैलामिटी का सामना करना और अपने बॉडी में, अपने जीन में इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस लाना। तो बच्चों, अपन नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, और यही नेचुरल सिलेक्शन है कि बहुत सारे तरह तरह के कैलामिटिक इफेक्ट से बच करके अपने आप को बचा लेना, और उसके बाद जो जनरेशन होगी वो नई जनरेशन होगी, सबसे बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, उसके उसके अंदर बहुत सारी रेसिस्टिविटी आ जाएगी पैथोजन बैक्टीरिया और नेचुरल कैलामिटिक इफेक्ट से लड़ने का। तो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो नहीं सब्सक्राइब करेगा भाई, चलो कोई नहीं, पाप पड़ेगा इसे, नहीं सब्सक्राइब करेगा तो, लेकिन करना चाहिए। चलो ठीक है भाई लोग, तो आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सुना है मैंने कि मेरे बच्चे, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोटा से भी देखते हैं, कोटा में भी देखते हैं, तो कोई बात नहीं, भाई तैयार है पढ़ाने के लिए। चलो, सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारा लेक्चर अपलोड होगा, 11th 12th दोनों। तो बच्चों, तुम लोग अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो बढ़िया से पढ़ो। सबसे पहले जूलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बॉटनी में आएंगे। जूलॉजी 11th में भी 12th में भी, 11th पहले 12th का जूलॉजी कंप्लीट करके फिर 12th का बॉटनी करेंगे कंप्लीट। पहले 12th को कंप्लीट करेंगे, मेरा मेन मुद्दा है, फिर उसके बाद 11th को करेंगे। चलो बच्चों, जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये सीरीज बंद नहीं होगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कंप्लीट करना है तो करना है। ये यूट्यूब पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, तो आप लोग बहुत सारे बच्चों तक उसको रिफॉर्म ऐसे सेंड कर दें और उसको सारे लोगों तक पहुंचा दें। बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।